बच्चों, आज की क्लास में हम समझेंगे हाइलो एरिन के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि हाइलो एरिन क्या है। उसके बाद हम समझेंगे हाइलो एरिन बनाने की मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधियाँ। और आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह आता है कि हाइलो एरिन बनाने की कोई 2 विधियाँ लिखिए। तो हम आपको 3 विधि बता रहे हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि कक्षा 12 की पूरी केमिस्ट्री आप तैयार कर सकें, नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो समझिएगा हाइलो एरिन बनाते कैसे हैं। ये आपका लिखा है C6H6, इसे बेंजीन कहा जाता है। तो जब बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है, हाइड्रोजन का मतलब चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, इसको हाइड्रोजन कहा जाता है। तो जब भी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन से होती है तो होता क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाता है H के पास और यहाँ से एक H हटा देता है। तो जब एक H यहाँ से हटाता है तो H कितने रह जाते हैं? 5। तो ये हो जाता है C6H5 और जो एक हाइड्रोजन हटा उसकी जगह पे एक क्लोरीन जाके बैठ गया, तो ये बन गया C6H5Cl। ये आपका क्या है? हाइलो एरिन है। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्या है आपका? हाइलो एरिन। लेकिन अगर इसका नाम पढ़ें तो हाइलो का मतलब क्लोरो, तो इसका नाम पढ़ेंगे आप क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ से एक H निकला था और यहाँ पे चूँकि Cl2 थे तो एक Cl यहाँ गया, एक Cl बचा और एक H निकला, तो H और Cl मिलके बन गया HCl। तो ये आपका रिएक्शन हो गया C6H6 प्लस Cl2 इक्वल C6H5Cl, जिसे आप कहेंगे क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। मुख्य उत्पाद आपका ये है। इसको चित्र से अगर आप दिखाना चाहें तो जो बेंजीन बनाया जाता है, बेंजीन बनाने का ये तरीका होता है। आप ऐसे करें और यहाँ पे राउंड कर दें, ये हो गया आपका बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंजीन। प्लस यहाँ पे करा दी क्रिया Cl2। ठीक, आगे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे एरो कर रहे हैं। अब देखिए, ये माना जाता है कि हर कार्नर पे यहाँ पे क्या है? कार्बन है और उस कार्बन से लगा हुआ क्या है? हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए और हर कार्बन से लगा होता है हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, इसीलिए बेंजीन को C6H6 बोला जाता है। अब जब हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन की क्रिया इससे हुई तो क्या होता है? एक Cl जो है यहाँ पे आ गया और यहाँ के हाइड्रोजन को उसने हटा दिया। तो अब आपका चित्र क्या बन गया? ये चित्र रहेगा आपका इस तरह। ये Cl जाके यहाँ पे बैठ गया और Cl कहाँ पे बैठा? यहाँ पे H था। अब वो H हटा और एक Cl बचा तो मिलके बन गया HCl। इसको भी आप क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन ही बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही ठीक से आपके? तो चाहे इस तरह रिएक्शन को आप दिखाइए और चाहे इस तरह चित्र से बना के दिखाइए, दोनों तरीके आपके सही माने जाएंगे। अब हम देखेंगे हाइलो एरिन बनाने की विधियाँ। तो हम आपको सिर्फ 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि बताएंगे, यही बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो जो पहली विधि आपकी है, ये बेंजीन की क्रिया किसके साथ होती है? Cl2 या Br2 के साथ, Fe या लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। चाहे Fe की उपस्थिति में कराओ और चाहे लुईस अम्ल AlCl3 मतलब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और FeCl3 फेरिक क्लोराइड, इसको बोला जाता है लुईस अम्ल। तो बेंजीन की क्रिया होती है तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? आप ऐसे लिख सकते हो C6H6 प्लस क्रिया किसके साथ? Cl2 के साथ। तो यहाँ पे लिख दिया हमने Cl2 और किसकी उपस्थिति में? AlCl3 या FeCl3। तो ऊपर हमने लिख दिया FeCl3। जिसकी उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है वो चीज़ एरो के ऊपर लिखते हैं। अब होता क्या है? एक क्लोरीन यहाँ पे जाता है और एक हाइड्रोजन को हटा देता है, तो ये C6 एक हाइड्रोजन हटता है तो H जो 6 हैं वो H5 रह जाते हैं और एक Cl इसकी जगह पे जाके जुड़ जाता है। प्लस
अब यहाँ से एक H निकला और यहाँ से एक Cl बचा, तो मिलके बन जाता है HCl। ये आपका क्या है, हाइलो एरीन। Cl का मतलब क्लोरो, क्लोरो मीन्स हाइलो, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, क्लोरोबेंजीन। ये जो क्लोरोबेंजीन है यही आपका क्या है, हाइलो एरीन है, क्योंकि क्लोरो का मतलब हाइलो। ठीक है, तो पहली विधि क्या आपने देखी कि जब भी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो हाइलो एरीन बनता है, मतलब क्लोरोबेंजीन बनता है मुख्य उत्पाद, और HCl निकल जाता है। अब इसी चीज़ को आप चित्र से भी दिखा सकते हैं। ये आपका चित्र है, ये जो चित्र बना हुआ है ये आपका क्या है, बेंजीन है, और ये वही हाइड्रोजन हो गया FeCl3 की उपस्थिति में, तो एक Cl बेंजीन से जुड़ता है, तो ये Cl यहाँ पे जुड़ गया बेंजीन पे, तो इसका नाम आप क्या देंगे, क्लोरोबेंजीन, और प्लस ये क्या है, HCl। ठीक है, चाहे आप ऐसे चित्र से दिखा दें तब भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपका सही माना जाएगा, और चाहे आप ऐसे समीकरण से दिखा दें तब भी आपका सही माना जाएगा। हाइलो एरीन बनाने की दूसरी इम्पॉर्टेंट विधि है फिनॉल से। आपसे पूछा जाएगा कि फिनॉल से हाइलो एरीन कैसे बनाते हैं, मतलब फिनॉल से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। हाइलो एरीन को चाहे आप क्लोरोबेंजीन बोलो, चाहे ब्रोमोबेंजीन बोलो, चाहे आयोडोबेंजीन बोलो। ठीक है, तो ये आपका क्या लिखा है, फिनॉल C6H5OH, ये फिनॉल का सूत्र है। प्लस फिनॉल की क्रिया कराई जाती है किससे, PCl5 से। PCl5 का मतलब होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस पेंटा, 5 है तो 5 से पेंटा होता है, पेंटाक्लोराइड, तो बनता क्या है C6H5Cl। ये आपका क्या है, अभी आपने लिखा था, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, मतलब हाइलो एरीन। और ये POCl3 को बोला जाता है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, और ये आपका बन गया HCl। अब देखिए इसी चीज़ को आप चित्र से कैसे दिखाएंगे, ये देखिए चित्र से और आसान है। ये आपका फिनॉल है, फिनॉल में साथ में OH होता है, अभी आपने देखा था ये OH साथ में होता है, इसीलिए यहाँ पे ये बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ गया तो ये फिनॉल हो गया। अब इसकी क्रिया कराई गई PCl5 से, ये O गलत लिख गया है, PCl5, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या था, PCl5, तो PCl5 से क्रिया कराई गई, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो एक क्लोरीन जाके यहाँ पे जुड़ जाता है और OH को हटा देता है, तो क्लोरीन एक यहाँ पे गया, ये लग गया, तो ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, मतलब हाइलो एरीन बन गया। प्लस ये पी लिया हमने यहाँ पे, ये एक O ले लिया और 3 Cl ले लिए, तो POCl3 बन गया, POCl3 ये वाला। ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड, और फिर यहाँ से एक H बचा और एक Cl बचा, तो बन गया HCl। एक Cl, 3 Cl, 3 1 4, 4 1 5 Cl। देखिए यहाँ पे 5 Cl ये आपके पास थे, तो आप इस तरह लिखने के बजाय अगर आप इस तरह भी लिखते हैं तो ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। और हमारी सलाह है कि आप इस तरह चित्र से लिखें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। हाइलो एरीन बनाने की तीसरी और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है डाईएजोनियम लवण से। जैसे C6H5N2Cl, ये डाईएजोनियम लवण है और इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मतलब डाईजोनियम लवण से जो हम हाइलो एरीन बनाते हैं, मतलब क्लोरोबेंजीन बनाते हैं या ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, वो हम दो विधियों से बनाते हैं, एक गाटरमान अभिक्रिया और एक सैंड मायर अभिक्रिया। तो पहले हम देखेंगे गाटरमान अभिक्रिया। तो हमने क्या लिया, ये लवण लिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl और इसकी क्रिया करा देते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और कापर चूर्ण की उपस्थिति में, एरो के ऊपर जो लिखा है मतलब उसकी उपस्थिति में। तो क्या बनता है हमारा C6H5Cl इसमें जुड़ जाएगा, C6H5Cl होता है और N2Cl जो डाईएजोनियम समूह है वो अलग हो जाता है, तो N2 गैस के रूप में निकल जाती है
और ये HCl बन जाता है। तो मेन आपका ये बना, एक आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का मतलब हाइलो एरिन। ठीक। दूसरी आपकी विधि है सेंट मायर अभिक्रिया, ये वाली। तो यहाँ भी हमने वही बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया, HCl से क्रिया कराई, लेकिन अब क्रिया हम कराते हैं Cu2Cl2 की उपस्थिति में, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये Cl यहाँ पे C6H5 एक Cl जुड़ जाता है, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया और ये नाइट्रोजन गैस से जो है वो निकल जाती है। ठीक है। तो आई होप बस इतनी ही आप विधि हाइलो एरिन बनाने की। हाइलो एरिन का मतलब, हाइलो का मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो। हाइलो एरिन जब हम कहते हैं तो हाइलो एरिन का मतलब होता है चाहे कहिए क्लोरोबेंजीन, चाहे कहिए ब्रोमोबेंजीन, चाहे कहिए आयोडोबेंजीन। अगर आप इतनी विधियाँ सीख लेते हैं, ये मात्र 3 विधि, तो आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2027 में या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप पेपर उठा के देख लीजिए, इसके बाहर कोई भी विधि नहीं आती है। और चैनल सब्सक्राइब अवश्य रखें और कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैप्टर का अंतिम टॉपिक, लास्ट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। चाहे कहे टिप्पणी और चाहे कहे शॉर्ट नोट्स। ठीक है। ये आपके यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है और इसे MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं। तो इसमें पूछा क्या जाता है, जिस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी हो, जिस पर भी शॉर्ट नोट लिखना हो, तो पूछा जाता है कि उसका उपयोग क्या है। क्या पूछा जाता है? उसका उपयोग। और पूछा जाता है उसी में कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 बातें पूछी जाती हैं। ठीक है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम कक्षा 12 की पूरी केमिस्ट्री आपके लिए कर रहे हैं और ये फर्स्ट और सेकंड मिला के आपका नवंबर लास्ट तक दोनों पेपर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है DDT। अगर पेपर में आए कि DDT का उपयोग बताइए और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव है, तो DDT का फुल नेम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अब इसका उपयोग बच्चों क्या है, ये DDT जो है ये कीटनाशक है। मतलब ये पहले जो है, आज से कई साल पहले इसका उपयोग किया जाता था खेती में कीटों को मारने के लिए, और इसका उपयोग किया जाता है मलेरिया और टाइफस जैसे रोग फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं, उन मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब सवाल आता है DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। तो प्रभाव में लिखेंगे DDT जो है ये पर्यावरण और वन्य जीवों पर बहुत ही घातक प्रभाव डालता है। इतना घातक कि जैसे पक्षियों के अंडे कमज़ोर होना, इसकी वजह से पक्षियों के अंडे कमज़ोर हो जाते हैं। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा कीटनाशक है, काफ़ी हार्ड है, इसलिए वैश्विक स्तर पर संसार में कृषि में इसका उपयोग जो है अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि कुछ देश जो है अब भी इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेयान। जैसे कहे कि फ्रेयान का उपयोग बताइए और पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव है। तो फ्रेयान को बोला जाता है डाइफ्लोरोमेथेन और इसका फार्मूला होता है CCl2F2। ये फ्रेयान का क्या है? फार्मूला। अब इसका उपयोग क्या है बच्चों? मुख्य उपयोग जो इसका होता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में, यानी उसमें फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज में, और एयर कंडीशनर का मतलब जो है जो ठंडी करने वाली चीज़ें होती हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। अब इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव है? तो ये ओजोन परत को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? ओजोन परत। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो सूरज होता है, तो सूरज से जो किरणें निकलती हैं, तो एक किरण निकलती है जिसका नाम होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज। ये इतनी हानिकारक होती हैं कि हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। स्किन जो है, स्किन इसकी वजह से जलने लगती है, बिल्कुल सूख जाती है, स्किन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पे होती है सूरज के नीचे आसमान में
एक परत होती है जिसको ओजोन परत कहा जाता है। ये परत क्या करती है, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज किरणों को रोकता है। ठीक है, तो अगर ये ओजोन परत नष्ट हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है सीधे पृथ्वी पर आएंगे और इससे हमारी स्किन बहुत ख़राब होगी। ये त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो वही लिखा है इसके प्रभाव में कि ओजोन परत को ये नष्ट करता है और क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि पूरी दुनिया में जो है एक गर्मी का माहौल पैदा हो जाता है, मतलब वातावरण में गर्मी आ जाती है। ठीक है, वैसे भी मई जून की गर्मी कितनी होती है, बर्दाश्त नहीं होती है, और ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगा तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे हम लोगों को सभी जीवधारियों को, चाहे इंसान हो चाहे जीव हो, जानवर हो, सबको बहुत ही परेशानी होगी। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नंबर ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका फार्मूला होता है CHCl3। इससे जो है क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। तो इसका उपयोग क्या है, ये एक औद्योगिक विलायक है। क्लोरोफॉर्म क्या है, एक औद्योगिक विलायक है जो वसा, आयोडीन, एल्केलाइड आदि को घोलने में प्रयुक्त होता है, इसका इस्तेमाल होता है। इसे निश्चेतक के रूप में भी उपयोग करते हैं। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करना। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो चोर वगैरह हैं, कुछ लूटना होता था तो किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया रास्ते में, ठीक है, और उसका पैसा वैसा लूट लिया। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो निश्चेतक का भी काम करता है।